लोकतंत्र के चार स्तंभ, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण बाविस्कर। मैंने लोकतंत्र के चारों स्तंभ की बात करने की आपसे। लोकतंत्र के चारों स्तंभों में आज विशेष करके बात होगी मीडिया की, यानी कि लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा गया है। तो मीडिया की भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि किस प्रकार देश में सकारात्मक माहौल पैदा करे और वास्तविक स्थिति को बताए, क्योंकि मीडिया को समाज का आईना भी कहा जाता है। हालांकि स्वतंत्रता के दौरान मीडिया की एक अलग अपनी भूमिका हुआ करती थी, क्योंकि उस वक्त एक ही मिशन होता था, देश को आजाद करना। लेकिन जिस प्रकार से स्वतंत्रता के 75 वर्ष व्यतीत हो गए, हर चीज अपनी स्थिति में परिवर्तन होते गया, उसी प्रकार मीडिया ने भी अपनी भूमिका में परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिया। मीडिया एक समय जब स्वतंत्रता का आंदोलन में सामने आई थी और देश में उन्होंने सकारात्मक परिवर्तन किए और ऐसी स्थिति को सामने लाए जिससे जो भारत माता गुलामों की जंजीरों से जकड़ी हुई थी, उसे स्वतंत्र करने में मीडिया ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन जब परिवर्तन हुआ और परिवर्तन होने के बाद मीडिया ने भी अपनी भूमिका को परिवर्तित करने का काम किया और मीडिया एक व्यवसाय के रूप में सामने आ गया। मीडिया जब व्यवसाय के रूप में सामने आया तो स्वतंत्रता की बात उठी। मीडिया के माध्यम से लोग स्वतंत्र होकर, निष्पक्ष होकर, निर्भीक होकर सरकार के सामने आने लगे, कार्यपालिका के सामने आने लगे, न्यायपालिका की जानकारी सामने आ गई। न्यायपालिका किस प्रकार काम करती है, कार्यपालिका किस प्रकार काम करती है, विधायिका किस प्रकार काम करती है, इसकी जन जागृति का कारण यानी कि नवाचार इस देश में जो क्रांति हुई, सूचना क्रांति आई, वो मीडिया के माध्यम से हुई। और आज मीडिया के माध्यम से जो क्रांति हुई है, वो क्रांति मन की बात तक पहुंच गई है। और मन की बात में भी देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी प्रतिमाह देश के विभिन्न पहलों को, देश के विभिन्न समस्याओं को, देश की अच्छाइयों को देश विदेश में भारत माता की बात करने का जो काम मीडिया के माध्यम से, मन की बात के माध्यम से करने का काम किया है, जो एक मीडिया का सकारात्मक पहलू है। अब प्रश्न ये उठता है कि मीडिया यानी कि माध्यम और माध्यम में काम करने वाले जो लोग होते हैं, उनको कहा जाता है पत्रकार। और पत्रकार को क्या विशेष अधिकार है? क्योंकि आजकल पत्रकारिता में एक बाढ़ सी आ गई है और ये बाढ़ को मैं क्रांति कहूंगा, क्योंकि पत्रकारिता ने भी इस देश में जो नए आयाम बनाए हैं, उस आयाम में यदि विधायिका और कार्यपालिका यदि न्याय संगत नहीं है और दिग्भ्रमित हो रही है और रास्ता यदि भटकती है, तो इस देश की मीडिया ने ऑपरेशन दुर्योधन, ऑपरेशन अभिमन्यु जैसे नए नए स्टिंग ऑपरेशन करके देश के सामने सच्चाई और बड़े बड़े जो कारनामे विधायिका ने किए, उसको सामने लाने का काम मीडिया ने किया है। अब मीडिया को विशेष अधिकार की बात होती है, तो मीडिया को अलग से कोई विशेष अधिकार नहीं दिए गए। इस बात को संज्ञान में लेने की आवश्यकता है, क्योंकि मीडिया भी जिस प्रकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत बोलने की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, विचलित करने की स्वतंत्रता है, धर्म के आधार पर अपने धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता है, जिस प्रकार एक मनुष्य को या एक नागरिक को सारी स्वतंत्रता दी गई है, वही स्वतंत्रता मीडिया को दी गई है। हालांकि मीडिया बेबाक रूप से सामने आती है, लेकिन एक कभी कभी उनके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगता है और कहीं जगह वो सच्चाई भी उसमें सामने आती है और ऐसे आरोप लगते हैं। और कहा भी जाता है, कभी कभी ऐसे कठिन आरोपों में ये कहा जाता है कि मीडिया दिखती तो है दीपक के साथ, किंतु होती है हवा के साथ। ऐसे कई दृश्य भी बने हैं, क्योंकि मैंने कहा कि मीडिया अब जो हो गया है व्यवसायिक हो गया है। नए नए न्यूज चैनलों की बाढ़ आ गई है और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी क्रांति जब इंटरनेट आया, इस देश में व्हाट्सएप आया, फेसबुक आया और विभिन्न सामाजिक जो सामाजिक ऐप्स आए, उनके माध्यम से एक नया नवाचार हुआ और लोगों में एक पत्रकार बनने की एक होड़ सी आ गई। और जब पत्रकार बनने की होड़ आ गई, तो होड़ में
ऐसे लोग भी इस दिशा में शामिल हुए जो जनसंचार की जानकारी नहीं रखते, जो मीडिया की जानकारी नहीं रखते, जो माध्यम की जानकारी नहीं रखते। और मैं एक बात की और जरूर वकालत करने आया हूं और जरूर बात करने के आया हूं कि मीडिया एक जिम्मेदार चीज है। पत्रकारिता एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसा कहा जाता है कि जो पत्रकारिता करता है वो नंगी तलवार पर चलता है, और ऐसा भी कहा जाता है कि यह एक कांटों का ताज होता है। और यदि इस प्रकार के मार्ग पर चलना है तो योग्यता भी होनी चाहिए। ऐसा सुनने में आता है कि कई लोगों ने YouTube चैनल्स खोल लिए, उनकी योग्यता दूसरी है, उनकी योग्यता 5वीं कक्षा तक है, और वो इस देश में बड़े बड़े जैसे कलेक्टर हुआ, मंत्री हुआ, प्रशासनिक अधिकारी हुआ, विधायिका के लोग हो, उनको अनाप शनाप प्रश्न करके अमूलचूल कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां बनाने का काम करते हैं। तो मीडिया में ये चीज होनी चाहिए, योग्यता होना चाहिए, क्योंकि योग्यता वो चीज है जो मनुष्य को बहुत ऊंचे स्थान पर ले जाती है। इसलिए आज मैं आपके सामने जनसंचार पत्रकारिता की बात करने के लिए आया हूं। इसलिए सजग रहिए। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इस पर लोकतंत्र में आप पर भरोसा किया जाता है, इसलिए भरोसे पर खरे उतरने की आवश्यकता है और स्वतंत्र रूप से देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। नमस्कार।